अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हम देख रहे हैं कि भारत शरारतों से बाज नहीं आ रहा, दरअंदाजी से बाज नहीं आ रहा, और हम समझ सकते हैं कि भारतीय इस वक्त खौफ का शिकार हैं और वो इस इंतजार में है कि पाकिस्तान का रद्दअमल कितना होगा, कितना शदीद होगा, और उससे भारत पूरा लरस के रह जाएगा। शायद वो पाकिस्तान को इसलिए भी इश्तियाल दिलाना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमला करें ताकि हमारा जहन तो जरा सुकून में आए। वो कॉन्शियस होकर इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए और क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात यह है, मैं सिर्फ दो तीन बातें जो इस टाइम पे हो रही हैं, पहले तो हमें ये समझना चाहिए है कि एक ड्रोन जो है उसकी कीमत 500 से $5000 तक होती है, और ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये डिकॉय के तौर पर, यानी कि एक धोखे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर जो है वो इंडिया की जानिब से बीसियों सैकड़ों ड्रोन जो है वो आ रहे हैं, तो इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम की जो लोकेशन है उसको तलाश किया जाए कि वो कहाँ से जो है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, और इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो इनके ऊपर दागे जाएं, ताकि जो है हमारी जो लोकेशन है जो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इसके ऊपर हम अपने जो अहम और महंगे तरीन मिसाइल सिस्टम्स हैं जो इंटरसेप्टर कहलाते हैं, वो हम इन पर ज़ाया करके अपने जो मामलात हैं वो ख़राब नहीं कर सकते। ये उनकी पहली सर्ज है, यानी कि पहला हमला है, और दूसरा हमला इसके बाद आएगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल पैदा करना है, आवाम को ये सवाल उठाने पर मजबूर करना है कि हमारा आखिर दिफाई मैकेनिज्म कहाँ मौजूद है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमें अकल से काम लेना चाहिए, और ये मत सोचें कि सरहद से इतने दूर जो ड्रोन हैं वो कैसे पहुंच गए, क्योंकि ये जो ड्रोन होते हैं ये बहुत लो लेवल फ्लाइंग करते हैं, और ये जो रेडार होते हैं उसकी उस पर नहीं आते। इसलिए ये लो टेक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे तैयारा शिकन जो गन्स होती हैं, इसके अलावा जो दीगर फायर आर्म्स हैं जो कि नॉर्मल हम देखते हैं, और इसी तरह से शोल्डर फायर्ड यानी कि पैड बेस्ड जो होते हैं, कंधे पे फायर रखने वाले जो सिस्टम्स हैं, हम उनसे जो इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इनको दूसरे लफ्जों में गिरा सकते हैं। इन सब के लिए जो जाहिर है हमें अपने फोर्सेस के ऊपर जो है वो भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने फोर्सेस ने वक्त से पहले अपने मामलात दिखा दिए तो ये वो डिटेक्ट हो जाएंगे, और फिर वो उनका ड्रोन बहुत हमारे लिए मुसीबत बना देगा। इसलिए मेरे ख्याल में हमें जो अगर ये धमाकों की आवाज़ें सुने और अगर हम इस किस्म की फायरिंग की आवाज़ सुने तो हौसला रखें, कोई फिक्र ना करें, और यकीन माने कि इनका काम सिर्फ केओस पैदा करना है। ये जानबूझ के मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो भी जारी कर रहे हैं। भारतीय इस टाइम पे साइऑप्स के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये दुश्मन के एक बहुत अहम नुक्ता होता है। आप देखें, मुझे ये बताएं कि अगर भारतीय एयरफोर्स में इतना दम खम होता इस टाइम पे तो वो खुद आ रहे होते। वो ड्रोन इसलिए भेज रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स पे सख्ता तारी है। उनका जो सबसे अहम तरीन जहाज था राफेल, वो गिरा दिया। दुनिया की तारीख में पहली दफा 4.5 जनरेशन का जहाज, फोर्थ जनरेशन जहाज के जरिए जो है नीचे आ गया। ये तो भारतीय उन लोगों ने भट्टा बिठा दिया। जहां भारत ने राफेल इंडस्ट्री का, फ्रेंच टेक्नोलॉजी का मुंह काला किया, वहां अब जो हीरोन ड्रोन हैं इसराइल के, उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर मुंह काला कराने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये इनका ऐसा ही है। ये बैलगाड़ी चलाने वाले लोग, इनके पास आ गई है स्पोर्ट्स कार, इनको चलानी नहीं आती, पागलों की तरह दीवारों में टकरे मारते फिर रहे हैं। ये पाकिस्तान का इनको मालूम ही नहीं है। आप मेरे पर बिल्कुल, मैं यकीन से आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि हम इतना जबरदस्त जवाब देंगे कि इनका ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन विधवा में तब्दील हो जाएगा। क्यों नित नई नवेली दुल्हन को जिसको रात ही सुहागन बनाया है, इन्होंने सिंदूर मांग में भर के उसकी मांग क्यों उजाड़ना चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान के साथ जो है इनको ये पंगा महंगा पड़ जाएगा। और पाकिस्तान अपने वक्त, और ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इश्तियाल में आए, क्योंकि प्रोवोकेशन इसको कहते हैं। ये प्रोवोक कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान ने जो कहा है कि हम अपने वक्त का तयन खुद करेंगे, अपने टारगेट का तयन खुद करेंगे, ये चाहते हैं कि
हम जल्दी से परेशान होके घबरा के हम इनके ट्रैप के अंदर फंस जाएं और इनकी मर्जी से हम हमला करेंगे, इतना तकलीफ दे करेंगे कि इनको पता चलेगा कि तकलीफ कैसे होती है। इंग्लिश में मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि वी विल कॉज पेन टू देम एंड दिस विल बी रिमेम्बर्ड बाय इंडियंस फॉर a very long time, inshallah ta'ala. So trust me, we have very good armed forces. हमारी एक हिकमत अमली है, भारत अपनी हिकमत अमली चला रहा है। इस टाइम पे जो उनका सूरमा राफेल है वो मारा गया है, 12 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह है, फौज 50 लाशें जिसमें एक ब्रिगेडियर शामिल है वो छोड़ के भाग चुकी है, जल के वो खाकस्तर हो चुके हैं, भारत के जहाज जो है वो गिर चुके हैं, कचरा उठाने वाली गाड़ियों के अंदर उनकी अस्थियां जो है वो ले जाई जा रही हैं, उनके जो मलबा है वो उठाया जा रहा है। भारत को पूरी दुनिया जो है वो लान तान कर रही है। एक तरफ जहां हमीद गुल साहब, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि राफेल जो है इनका सूरमा वो तो हमने मिनटों में गिरा दिया, और उससे रिलेटेड मुझे एक कहावत याद आ गई कि बंदर के हाथ में जब माचिस आ जाती है तो उसको हम समझ नहीं आती कि माचिस को आग किस तरह से लगानी है और कौन सी जगह पे लगानी है। बिल्कुल इनके हाथ में राफेल इसी तरह से आया। पहले लोग यही कहते थे कि भारत को जो सपोर्ट हासिल है, ताउन हासिल है, वो अमेरिका का हासिल है, अमेरिका की सरपरस्ती के बगैर भारत इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो नहीं लड़ सकता। लेकिन उसने देख लिया कि सदर ट्रंप ने भी भारत के इस इक़दाम को शर्मनाक करार दिया और उन्होंने भी इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। दीगर ममालिक की भी कुछ यही सूरत हाल है। लेकिन सवाल तो फिर वही पैदा होता है, आखिर मोदी को हल्लाशेरी किसने दी कि पाकिस्तान पर इस तरह से अटैक करे कि उनके कुछ शहरों में टारगेट किया जाए और आज़ाद कश्मीर में भी कुछ मसाजिद को टारगेट किया जाए। क्या मोदी को अंदाज़ा है उसका कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तैयार है और लाउड एंड क्लियर ये मैसेज अफवाज की जानिब से भी और सियासी क़यादत की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मोदी को अंदाजा है नहीं है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, वो ये है कि मोदी को इसका अंदाजा नहीं है कि जो पहलवान था जो दुनिया में अब अपने आप को अमेरिका और रूस और चीन के बाद एक सुपर पावर तस्वर करने लगा था खुद काख्ता, वो जो है उसको एक छोटे पहलवान ने करके रख दिया। उसके 14 दिन का जो गुबार था जो उसने दुनिया के अंदर जो है ववेला किया, उसको 14 मिनट लगे हमें जो है उस जो ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में झोंकने के अंदर। इसलिए जो बात जो आ रही है वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि क्या अमेरिका इस टाइम पे खुश नहीं है यूरोपियन टेक्नोलॉजी के फेल होने का, क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने F-35 तैयारे उनको खरीदने के लिए ऑफर की, हालांकि नॉन नेटो जो है वो एलआई है, उसके बावजूद उसको जो है वो ये कहा गया। और दूसरा दुनिया में मुल्क चीन खुश है जिसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इस टाइम पे सर चढ़ के बोल रही है। तो हिस्से गिर गए हैं। देखिए ना, राफेल की जो इंडस्ट्री है उसको ताला लगने वाला है, और जो इस टाइम पे अमेरिका है वो ये सोच रहा है कि $80 बिलियन का असले का खरीदार जो है भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा असले का खरीदार है, वो अब उसकी मंडियों तक पहुंचेंगे। जब वो उसकी मंडियों तक पहुंचेंगे, उनको ऑर्डर देंगे, तो फिर सिफारती सपोर्ट जो है वो भारत के लिए जो है वो फौरन जो है जारी कर दी जाएगी। ये पाकिस्तान के पास वक्त कम है, ये जंग को तवील करना चाहते हैं, ये तवील करेंगे, बॉर्डर के ऊपर रहेंगे। इन्होंने ईस्टर्न कमांड को मूव करना शुरू कर दिया है जो भावलपुर की साइड पे आ रही है। ये लड़ नहीं सकते, लेकिन ये क्या करेंगे कि ये 6-7 महीने आपके बॉर्डर पे बैठे रहेंगे,